आप लोग बनाइए। 40 किलोमीटर की दूरी 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से और ये 60 किलोमीटर की दूरी है जिसे 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक व्यक्ति जो है क्वेश्चन नंबर पहला है ये भी है। एक व्यक्ति इसको जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ जाता है। एवरेज स्पीड बताना है। और तीसरा ये अलग डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, इसको कवर कर रहा है, ये 60 किलोमीटर है। एवरेज स्पीड बताना है। अलग अलग क्वेश्चन है नहीं, एक ही क्वेश्चन, दो अलग अलग दूरी को दो अलग अलग चाल से कवर किया जा रहा है। आज इसमें हम बता रहे हैं ए बी है 4 घंटा बनाओ नहीं यार। अब अगर ए बी को अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 30 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर करें, एवरेज स्पीड इज व्हाट। 3 क्वेश्चन बनाइए। सेवा में श्रीमान दर्शक महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें। अतिमान कृपा होगी। धन्यवाद। कितना कितना आ गया है? 12.5 12.5 8 40
इसमें एवरेज स्पीड जब निकालिएगा, एवरेज स्पीड जो हो जाएगा टोटल ट्रेवल डिस्टेंस हो जाएगा। तो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस 40 वहाँ है, 60 यहाँ है, तो हो गया कितना 100 किलोमीटर। और उसके बाद चाहिए टोटल टाइम टेकन, तो 10 से भाग लगाओगे 40 तो यहाँ 4 घंटा लगेगा, और यहाँ भी 15 चौक 60, यहाँ भी 4 घंटा लगेगा। मतलब कितना 100/8 हो गया, तो लगेगा मतलब 25 बटे कितना तो 12.5 किलोमीटर पर आवर की इसका एवरेज स्पीड है। ठीक, इसका कल बताए थे कि अगर फार्मूला पे बनाते हैं तो इसका डायरेक्ट होगा 2xy बटे x प्लस वाई, तो हो जाएगा 2 × 40 × 60 बटे हो जाएगा 40 + 60 100 हो जाएगा, 00 कैंसिल हो गया 48। मगर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट इसलिए किए कि कल हम इसका बता रहे थे कॉन्सेप्ट, आप लोग हल्ला करके सीधे करवा। तो 60-40 का पहले लेना है एलसीएम सेकेंड मेथड में। सेकेंड मेथड में इसका क्या करना है, 60-40 का एलसीएम लेना, कितना हुआ 120 हुआ। तो 120 जो है ये माना जाता है कि एक तरफ से दूरी मेरा 120 कवर किया गया, दूसरे तरफ से कितना कवर किया जाएगा 120, इसलिए 120 को हमेशा 2 × 120 करके लेते हैं, समझ गए। और उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, एक तरफ 40 देते हैं, एक तरफ 60 देते हैं। तो 40 से इसको भाग लगाओगे कितना होगा 4 × 12 3 × 6, 60 से इसको भाग लगाओगे 6 दूनी 12 2 दूनी 4, तो बराबर हो गया कितना। देखो अब जो हम लिखेंगे एवरेज स्पीड इसका लिखेंगे, टोटल दूरी हो गया 480, सॉरी 12 × 64 120 लिखोगे, 240 बटे 6 4 10 कैंसिल बराबर 24 निकल गया। 120 60 दो बार में कटेगा, और ये 2 बार में कटेगा 40 से 120 120 ही होगा सर, 2 बाद में होगा, 2 बाद में होगा। साठ में लिखा था ना, यही चीज गड़बड़ कर रहे हैं। पहले एलसीएम पे कर लेते हैं काम, हाँ उसके बाद दोगुना यही चीज कल भी पता था। फिर से करो एक बार, हमको लगा ये उत्तर कैसे दिमाग से। हो गया सर। 120 है, ये हो गया 40, ये हो गया 60, 40 से भाग लगाओगे 3, 60 से भाग लगाओगे 2, एवरेज स्पीड जो हो जाएगा 120 × 2 बटे 5, ये होगा 48 55 5 दूनी 10 5 चौक 20 48। अब इसको बनाइए, इसको कौन बना रहे 36 बटे, ये हम बोले थे कि ये तीनों का तीनों दूरी क्या है समान, सर बना दीजिए। तीनों दूरी समान है, बना उसी तरह से। इसका आप एलसीएम बनाइए, 20 30 40 का एलसीएम कितना 120 हो जाएगा। 120 को भाग लगाएंगे हम लोग किससे, 20 से भाग लगाएंगे, 30 से भाग लगाएंगे और 40 से भाग लगाएंगे। 20 से भाग लगाओगे 6, 30 से भाग लगाओगे 4, 40 से भाग लगाओगे 3। अब यहाँ एवरेज स्पीड जो लिखिएगा तो 3 बराबर ये समय है दूरी है, इसलिए 3 से गुना करेंगे, 3 × 120 बटे 6 4 प्लस 3, तो 12 × 36 360 बटे कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर पर, यही होगा। या नहीं तो इसको आप लोग क्या करेंगे, बेसिक पे बना सकते हैं, बेसिक भी बता सकते हैं, बेसिक पे बना जी, बेसिक में बना ही देते हैं। बेसिक देखो क्या होगा, इसका बेसिक देख लीजिए। बेसिक इसका होगा कि डी दूरी है तो कुल दूरी इसका कितना हो जाएगा, कुल दूरी इसका बन जाएगा डी प्लस डी बराबर डी प्लस डी प्लस डी बराबर कितना 3D। क्लियर। अब हमको टाइम निकालना है, तो दूरी को जब 4 से भाग लगाएंगे समय देना शुरू करेगा, तो डी बटे कितना हो जाएगा 20, डी बटे 30, डी बटे 40, ये सभी समय हो गया, तीनों समय मिले। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है इसको। यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे, डी बटे 10 कॉमन कर लेंगे, तो 1/2, 1/3, 1/4, तो ये हो जाएगा d/10 मल्टीप्लाई 2 3 4 कैंसिल लीजिएगा 12, 2 छक 12, 3 छक 12, 4 तिया 12, तो हो गया कितना 6 4 10 3 13, 13 डी बटे कितना हो गया 120। तो यही 120 3 से जाके गुना हो जाता है, इसलिए एवरेज स्पीड जब निकालेंगे 3D/10
13D/120। ये 3D ठीक ठाक है, 120 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 13D। DD कैंसिल हो जाएगा, 360 किलोमीटर पर लिख लीजिए इसको। बन गया ना? बन गया। चलिए आगे हम लोग बोलते हैं। टाइम में क्या है? 12 नंबर बनेगा सर। टाइप 1 में 15 नंबर सर। 12 नंबर पूरे चैप्टर का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, उसको रहने दो। टाइप 1 था 12 नंबर। हाँ बन गया सर टाइप। वो नहीं है, टर्न वाला कैसे बन जाएगा? 12 नंबर 12 नंबर बोल रहे हैं रुको। हाँ 12 नंबर टाइप का सर। टाइप 2 का 12 नंबर। वो टाइप 2 का 12 टाइप 2 का 12, वही तो बोले इस सबसे कम हम क्वेश्चन चुन के टाइप 1 में से 15 नंबर। टाइप 1 में प्रॉब्लम बताएंगे, अभी प्रॉब्लम बताएंगे, फिर क्लास कैसे किया प्रॉब्लम रहेगा। डॉक्टर का जब जिस समय क्लास देंगे सर उसमें 15 नंबर देखिएगा टाइप 1 में एक बार। आगे नहीं बढ़ने दो। कह रहा कुत्ता और खरगोश की दौड़ में जब तक खरगोश 5 उछाल भरता है, कुत्ता 3 उछाल भरता है। ठीक, यदि कुत्ते की 1 उछाल खरगोश की 3 उछाल के बराबर है तो कुत्ते की चाल खरगोश की चाल का अनुपात क्या है? इसमें क्या दिक्कत है? देखो 3:1 देख रहा हूँ। 3:1 का है दिखेगा। यहाँ देखो कुत्ता की डॉग की 1 उछाल बराबर 3x, मतलब खरगोश का कितना है? खरगोश का 1 उछाल कितना के बराबर है? मान लीजिए x है। खरगोश का 1 उछाल कितना है? x मीटर होगा, x किलोमीटर, जितना उछल ले, ठीक ना? x में है मेरा। तो खरगोश का 1 उछाल x है, तो कुत्ता का 1 उछाल जो खरगोश के 3x के क्या है? बराबर है। तो कुत्ता एक बार में कितना उछलेगा? 3x उछलेगा। अब आपको रिलेशन यहाँ पे दे दिया, अब रिलेशन लेके चलना है। तो कहाँ पर पहला रिलेशन जो दिया है कि जब खरगोश 5 उछाल भरता है, ठीक ना? खरगोश गड़बड़ लिख देते हैं। खरगोश की 5 उछाल इक्वल टू क्या दिया है? कुत्ता का 3 उछाल। क्लियर? तो ये जो है यूनिट को आप जो है सेपरेट कर लीजिएगा। अब मतलब हो गया डॉग इंटू 5 उछाल, ठीक, और इधर खरगोश है, रैबिट हो गया ना, और इधर हो जाएगा डॉग मल्टीप्लाई 3 उछाल, ठीक ना? अब सबका अपना अपना उछाल का वैल्यू रख दो, ठीक, सबका अपना अपना उछाल का वैल्यू रख दोगे। रैबिट उछलेगा कितना? रैबिट इंटू 5x हो जाएगा, रैबिट इंटू 5x हो जाएगा।
डॉग इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू उसका एक उछाल का वैल्यू कितना रख दोगे 3x रख दोगे, ठीक है। इसलिए रेबिट बाई डॉग की क्या बोल रहा है, डॉग बाई रेबिट की रेबिट बाई डॉग, बोलो। हम रेबिट बाई डॉग निकाल देते हैं, रेबिट इधर है ही, डॉग को इधर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9x बटे कितना 5x, इसलिए हो जाएगा 9:5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कितना निकाले था? खरगोश एक उछाल जो है x मीटर दर उछलता है, क्लियर। तो कुत्ता का एक उछाल जो है खरगोश के 3 उछाल के बराबर है, मतलब 3x दौड़ेगा ये, ठीक। अब यहाँ पर कह रहा है कि खरगोश की 3 उछाल, कुत्ते की खरगोश की 5 उछाल खरगोश की 5 उछाल है, ठीक है। ठीक है। खरगोश की 5 उछाल बराबर कुत्ता का 3 उछाल, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोले कि आप सेपरेट कर लो, रेबिट गुना 5 उछाल, ठीक। अब रेबिट का एक उछाल कितना x है, तो 5x हो गया, कोई दिक्कत। डॉग है, डॉग का 3 उछाल, तो एक उछाल कितने के बराबर 3x, 3 किया कितना 9x। अब रेबिट बटे डॉग निकालोगे क्या निकलेगा, ये निकलेगा। अभी क्वेश्चन पूछना बंद करो, ठीक है, खींचने दो। तो ठीक है, ठीक है, डॉग बटे रेबिट होगा 5/9 होगा। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, बेसिक का कॉन्सेप्ट देते हुए चलेंगे। टाइप नंबर अगेन है, टाइप नंबर कितना चलेगा ये 3 चलेगा। 3 में क्या है, वास्तविक चाल से रिलेटेड है ना। पहले बेसिक टर्म समझने का कोशिश कीजिएगा। टाइप नंबर 3 में होगा क्या, किसी का स्पीड जो है मान लेते हैं स्पीड s है, लेकिन किसी कारणवश उसका न्यू स्पीड जो है उसका घट जाता है। घटता है तो वह 1/4 हो जाता है, 2/3 हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। मान लेते हैं s है, इसको घटा के 2/3 कर देंगे 2s, ठीक है। अब कहेगा 2s जब इस चाल से चलता है तो उसे जो है कुछ समय क्या होती है, चूँकि जब चाल बदलेगा तो चाल बढ़ेगा या घटेगा तो कुछ न कुछ समय पर असर डालेगा। अगर चाल बढ़ जाएगा तो समय से पहले पहुंच जाएगा, चाल अगर घट जाएगा तो लेट से पहुंचेगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब इसमें बताएगा टी टाइम जो है, टी समय जो है वह या तो पहले पहुंचेगा, हमारे अभी जो सिचुएशन दी है वो लेट नहीं पहुंचेगा, समझे। समय लेट पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, डिले हो, लेट पहुंचता है। तो इस कंडीशन में आपको पूछेगा कि रियल टाइम क्या है, रियल टाइम क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो रियल टाइम में क्या होता है कि अगर ये 2/3 को अगर a/b के फॉर्म में समझोगे कि हमेशा a/b के फॉर्म में दिया रहेगा, तो ये 2 एज इट रहता है और उसके बाद ये दोनों का डिफरेंस नीचे लिखा हुआ है, समझ गए। और गुना क्या करते हैं, जो लेट टाइम मतलब टाइम जो दिया हुआ रहेगा वो टाइम को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, समझे। यही इसका आंसर हो जाता है। बात समझे मेरी। स्पीड s है, वो अपने वास्तविक स्पीड से घट जाने के कारण या बढ़ जाने के कारण जो है वह टी समय लेट होगा या तो टी समय क्या होगा, पहले पहुंच जाएगा, ठीक। तो इस कंडीशन में रियल टाइम जब निकालने के लिए कहेगा तो ये जो इसका फ्रैक्शन पार्ट रहेगा, फ्रैक्शन पार्ट को इस तरह से लिखना है। जैसे फ्रैक्शन पार्ट मान लेते हैं a/b है, इसको लिखना है a/a - b लिखना है, समझ गए। हमेशा इसी तरह लिखना, और जो टाइम दिया रहेगा उस टाइम को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, और हम समझाते हैं, और बेसिक समझा रहे हैं। इसको मिटा दे थोड़ा सा, अभी मिटा के समझा रहे हैं हम। एक हम फॉर्मूला तैयार कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं उसका न्यू स्पीड जो है मेरा a/b s हो जाता है, मतलब s का कुछ पार्ट हो जाता है, ये 2/3, 5/4 एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिसके कारण यह जो है टी मिनट क्या होता है, टी मिनट या समय जो भी समय रहेगा वह लेट हो जाता है,
क्या हो जाता है? लेट हो जाता है। तो लेट होने का मतलब होता है ज़्यादा समय लेना। लेट होने का मतलब ज़्यादा समय लेना। पंक्चुअल मतलब जो टाइम है उस पर जाने का मतलब है कि ना देर हुआ ना ले मतलब पहले हुआ, तो उसमें 0 मिनट का लेट या पहले होता है। अगर कोई कहेगा कि मान लेते हैं 10 मिनट हम पहले पहुंच रहे हैं, तो 8 बजे उसका फिक्स टाइम है, 10 मिनट पहले पहुंचने का मतलब हो गया 7:50 पे कम समय में ही वह क्या हुआ, पहुंच गया। तो अब यहाँ देखिए न्यू स्पीड ये हो गया, तो 3 मिनट लेट होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टेंस को हम लोग मान लेंगे कांस्टेंट। डिस्टेंस को क्या मान लेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे डी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार देखेंगे कि यहाँ जो टाइम निकलेगा मेरा पहला टाइम, कि डी को अगर एस के चार से कवर करेंगे तो डी बटे एस टाइम लेगा ये। क्लियर? और अब न्यू टाइम अगर हम लोग देते हैं, यहाँ पे न्यू टाइम देते हैं, तो न्यू टाइम जो है डी कवर करेगा किस चाल से? इस चाल से कवर करेगा। ए एस बटे किस से करेगा? बी से करेगा। ये पलटेगा तो हो जाएगा डी, ये बी बटे ए हो जाएगा, ये बटे क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर सिचुएशन हम आपको दिए कि लेट हो रहा है। लेट हो रहा है तो इसका मतलब ये समय क्या है? ज़्यादा, और ये समय मेरा क्या है? कम। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, निकालते हैं बी बटे मतलब न्यू टाइम में से टाइम घटाओगे तो जो लेट टाइम है वो दे देगा, ठीक ना? लेट टाइम है वो दे देगा। तो न्यू टाइम आपका है बी बटे ए डी बाई एस, और ये टाइम है आपका डी बटे एस, और ये टाइम जो है टी टाइम जो है आपका लेट वाला। तो दोनों का डिफरेंस क्या बताएगा? लेट या कम वाला बताएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, देखो क्या है। यहाँ पर तुम डी बटे एस को क्या करोगे? कॉमन कर, डी बटे एस को कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा आपका क्या? बी बटे ए माइनस 1, और यहाँ हो गया टी। अब यहाँ पे सॉल्व करना डी बटे एस इंटू ये सॉल्व होगा तो हो जाएगा बी माइनस ए बटे ए बराबर कितना? टी। इसलिए डी बटे एस जब निकालोगे, यही निकालना है, तो ये यहाँ अगर गुना हो जाएगा ए बटे ये बी माइनस ए हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। डी बटे ये डी एस बट डी बटे एस क्या था हमारा? देखो रियल टाइम था। क्या था? रियल टाइम। अभी हम मिटाएंगे नहीं, इसमें जितना डिस्कस करोगे हम डिस्कस करेंगे। तो रियल टाइम बराबर हो गया ए बटे बी माइनस, हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, कहाँ से किसको दिक्कत है ये बताओ। अब देखो हम फिर से एक बार रिपीट कर, डिस्टेंस मेरा डी है, एक्चुअल स्पीड एस। तो जब डिस्टेंस डी को एक्चुअल स्पीड से कवर करेगा तो उसका रियल टाइम जो होगा, ये मेरा रियल टाइम है। क्या है ये? रियल टाइम। रियल टाइम क्या होगा? दूरी बटे 4 डी बटे एस, ये हो गया रियल टाइम। क्लियर? लेकिन स्पीड में क्या हो गई? किसी कारणवश से कमी होगी या वृद्धि होगी। क्लियर? तो जिसके कारण वह जो रियल स्पीड का क्या हो गया? फ्रैक्शन के साथ ए बटे बी मेरा फ्रैक्शन, ए बटे बी मेरा फ्रैक्शन है, ए बटे बी क्या हो गया? एस हो गया। क्लियर? अब हम देखेंगे इस स्पीड से हमको सफ़र करने में कितना समय लगता है। इस स्पीड से जब सफ़र किए डी को तो हमको टाइम लग गया बी बटे ए डी बाई एस लगा, ठीक ना? अब ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। अब यहाँ पे आपको कल्पना करना ये कि हम इस स्पीड से चल रहे हैं, तो सपोज दैट हम क्या हो रहे हैं? लेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? लेट हो रहे हैं। तो जब लेट हो रहे हैं तो ये मेरा टाइम क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, ये रियल टाइम क्या होगा? छोटा हो जाएगा। केवल समझाने के लिए हम कर रहे हैं। हम चाहते थे यहाँ पर हम अपना माइनस का चिन्ह दे के निकल जाते, ठीक है? जो बड़ा होगा छोटा होगा कर जाएगा। तो अब हम क्या किए यहाँ पे कि ये जो न्यू टाइम था, ये बी बटे ए डी बाई एस, इसको इसमें से हम क्या किए? रियल टाइम को घटा दिए। रियल टाइम को घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है, एक्चुअल में कोई आदमी जाने में 60 मिनट टाइम लेता है, किसी कारणवश से 70 मिनट टाइम लेने लगा, तो ये हो गया रियल टाइम, ये हो गया न्यू टाइम। ये दोनों का डिफरेंसेस कितना होगा? 10 मिनट का होगा। यही 10 मिनट क्या बताएगा? देरी बताएगा। तो वही मेरा ये टी समय जो है क्या बता रहा है? देरी बता रहा है। टी समय क्या बता रहा है? देरी। अब इस इक्वेशन को हमने क्या किया? सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद डी बटे एस को वहाँ पर कॉमन ले लिए, बी बटे ए माइनस 1 बराबर टी हो गया, इसलिए डी बटे एस बराबर बी माइनस ए बटे ए बराबर टी हो गया। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इससे पहले जो अभी हम कुछ देर पहले बता रहे थे, ये जो बता रहे थे कि जो भी फ्रैक्शन रहेगा, ए बटे बी फ्रैक्शन है, और इसके साथ टी मिनट देरी या पहले की बात जब मतलब कॉन्सेप्ट लगा रहेगा, तो इसको क्या करना है? ए रहने देना है, ए में से क्या करना है? बी को घटा देना है, और जो टाइम रहेगा उसको गुना करना है। अगर फ्रैक्शन मान लेते हैं, अगर आपको एक्स बटे वाई दिया हुआ है, एक्स बटे एक्स माइनस वाई कर लेना है, जो भी टाइम रहेगा उसको गुना कर दीजिएगा। तो ये हमेशा आपको क्या देगा? तो क्या दे रहा है? रियल टाइम। तो जिसको बेसिक का एक्सपर्ट बनना है इसको नोट कर दीजिए।
टाइम घंटा में वो आप पे डिपेंड करता है। हाँ, टाइम घंटा पे ही रखा जाता है। 10 मिनट 20 मिनट लेट होता है, स्पीड आपको मतलब इसमें रहता है तो टाइम पावर में रहता है। तो प्रश्न बनाने में बता देंगे आपको। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि फ्रैक्शन के साथ हम क्या सुलूक करेंगे, उसके बाद जो टाइम होगा टाइम मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब 3-4 को क्वेश्चन बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तुम्हारा पढ़ाई चल रहा है क्या, इसको बता रहे हो अभी? बोर्ड मार्क्स बता देंगे उसको। अभी क्या कहते हैं बीएड का तैयारी कर रहे हैं, टीचर का तैयारी कर रहे हैं। जब टीचर बनोगे तो इसी तरह पढ़ाना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव टीचर पढ़ोगे तो ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है, और जब एकेडमिक टीचर बनोगे तो ये पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। आपके पास हर एक चीज़, जो चीज़ बता रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट आपके पास बेसिक होना चाहिए कि कैसे ये क्रिएट हुआ है, समझे? और हमारे पास सबसे बड़ा चीज़ यही है, हमारे पास यही है, हम ट्रिक नहीं जानते हैं, ट्रिक बना लेते हैं, जब चाहेंगे तब उसको पैदा कर देंगे। ठीक, मगर जो ट्रिक जानता है वो ये चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकता। हाँ, हम तो जानते हैं कि तुम लोग सब पहले से बहुत दिन से जान रहा होगा कि क्वेश्चन आएगा तो इस तरह बना देना, ये हुआ कैसे, ये कैसे पता चलेगा। चलिए, इधर से मिटाने का है परमिशन। तो चलिए आप लोग हम क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फटाफट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 3 है ना। टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल को घटाकर 2/3 कर देता है तो उसे एक दी गई दूरी तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। ठीक, यदि वह सामान्य चाल से मतलब अपना रियल स्पीड से जब चलेगा तो वह दूरी तय करने में क्या है। जब कोई आदमी रियल स्पीड से चलेगा तो रियल टाइम को कवर करेगा, यही ना होगा। अब देखो यहाँ पे आपको जो है, अब यहाँ पे समझिएगा, ये A/B का जो फंडा समझाए थे यही 2/3 है, और टाइम का जो फंडा बताए थे वो 1 घंटा क्या कर रहा है, वह लेट हो रहा है। ठीक, अब आपको ज़्यादा दूर तक उतना बेसिक तो बनाना नहीं है, अब डायरेक्ट आपको बनाना है। रियल टाइम इजकल टू ये 2 वाला जो है एकदम यथावत रहेगा, और नीचे में आपको क्या करना है, A-B करना है। तो आप A-B में हमेशा ऐसे कीजिएगा, ठीक ना। ऐसे देखने में तो लगता है 3 में से 2 घटाना, मगर A-B अगर ध्यान में इसे घटाओ और यहाँ पे टाइम को लगा दो। टाइम लगा दिए तो 2/1 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 घंटा। रियल टाइम उसका क्या है, 2 घंटा। यहाँ पे हालांकि आपको दिख रहा है 3 - 2 लिख सकते थे। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल का 3/4 से चलकर, यहाँ पर फ्रैक्शन जो A/B दिया है वो 3/4 दिया है। इससे चलने के बाद जो हुआ 20 मिनट क्या होती है, देर पहुँचता है। यहाँ पे रियल टाइम फिर फाइंड करना है। रियल टाइम हो जाएगा 3/3 - 4 गुना हो जाएगा कितना, 20। तो 3/1 गुना 20 बराबर हो जाएगा 60 मिनट। रियल टाइम उसका क्या है, 60 मिनट है, समझे। जिस यूनिट में रहेगा उसी यूनिट में
इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चेंज कराएंगे उसमें जिसमें लेट पहले ये सब रहेगा उसमें, समझ गए। अब देखो इस तरह से बन जाएगा सबको। आप लोग ट्राई कीजिएगा पूरे, इसमें ज़्यादा प्रश्न दिए भी नहीं है, 8 गो प्रश्न दिया गया, ठीक है। 5 नंबर करा, 2 मनुष्य ए और बी एक ही स्थान से एक ही समय यात्रा शुरू करते हैं। तो देखो इसमें ये भी हो सकता है, टाइप करने के लिए देते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि मिला देता है, दूसरे टाइप में घुसा देता है, तो उसका समझे ना, कभी कभी होता है। तो इसको घेरा लगाते हैं। हाँ, प्रॉब्लम पूरा गेम क्रिएट करके अब ये प्रॉब्लम पूछ लोगे तो जिस दिन प्रॉब्लम क्लास देंगे तो उस दिन पिकनिक बनाएंगे क्या हम लोग? नहीं। तब बना दे दो। 2 मनुष्य ए और बी एक ही स्थान से एक ही समय यात्रा शुरू करते हैं। बी की गति ए की गति का 4/7 है और वह ए की पीठ पर 3 घंटा 15 मिनट के बाद पहुंचता है, तो बताइए कि हर एक कितने समय में यात्रा कर लेगा? 6 नंबर बन गया। 8 नंबर देखो क्वेश्चन वही है, बी की गति ए की गति का 4/7 है, वह ए के पीठ पर, ऐसा मतलब पीठ पर मतलब लद के नहीं जा रहा है, मतलब दौड़ने के क्रम में पीठ होता है, समझ गए, जस्ट उसके पीछे। तो देखो बी का स्पीड जो है रियल टाइम से 4/7 है और वह जो है 3 घंटा 15 मिनट की क्या होती है देरी से पहुंचती है। तो बी का रियल टाइम बता दो, यही पूछना, और कोई प्रश्न का अभी नहीं, उद्देश्य नहीं है। तो ये हो जाएगा 4/7 है तो 4 तो रबे करेगा, घटाओगे 3 हो जाएगा गुना। इसको आप ध्यान में रखना है कि हमको आवर में ले जाना है या मिनट में ले जाना है, तो हम आवर में ले जा रहे हैं। 3 घंटा 15 मिनट का मतलब हो गया 1/4, तो 4 या 12 1 13 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 13/4, तो 4 खत्म हो जाएगा, 13/3 आवर हो जाएगा। यही आंसर। इसमें कुछ क्वेश्चन का कुछ मोड होता है कि जिसमें आप एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए, वही चीज़ कीजिए, ठीक। अब चलिए हम लोग टाइप नंबर 4 में चल रहे हैं। टाइप नंबर 4 तो बहुत ही गजब का है। इसमें अगर आप सीखते हैं तो कुछ आर एस अग्रवाल का भी क्वेश्चन बताएंगे। सर ये वाला जो बताया लास्ट में क्या कहता है, हर दोनों का टाइम टाइम समझ रहा है, वही जो बताया लास्ट में क्या था, हर एक का तो पहले बी का बता देना, बी का बताने के बाद ए का बताना है, समझिए। बी का हो गया ना, ये चाल समझिए बताना है, बी का ए का बताना है। ए का करा तो ए जो है बी का टाइम इतना हो गया। इसमें ज़्यादा हमको नहीं लगता कुछ करना होगा। 4/7 स्पीड में इतना टाइम बताता है, एक स्पीड 1 यूनिट बताना, 1 रियल होगा। सर इसका चाल का अनुपात निकालना है, ये और बी का चाल का अनुपात अभी बुलाना उसके बाद निकल जाएगा। अरे बी वाला निकाल कर रखो ना, उस दिन डिस्कस करोगे तो उस दिन बताएंगे क्वेश्चन। चलिए अब अगला टाइप हम लोग चलते हैं। हम यहाँ पर जो बोले आप समझ लीजिए, आपको जो बोले ये जो टाइम निकला है बी का निकला है, उसको कहिएगा, कहने का ए का 4/7 है ना, ए का 4/7 कौन है? बी है। मेरा बात समझिएगा, 4/7 ये फाइनली 1 यूनिट हो सकती है। तो 4/7 पार्ट जो है 13/3 घंटा को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 यूनिट कितना को करेगा? 13/3 गुना 7/4, यही सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। उतना से बहुत बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ को आप लोग समझिएगा। अब देखिए हम यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट समझाएंगे। भले क्वेश्चन हालांकि एक ही टाइप का दिए, मगर आपको समझना है 2-3 टाइप, समझ गए? दो केस समझाएंगे। एक केस होगा क्या कि जब रियल स्पीड से कोई जाएगा तो ना देरी होगी ना क्या होगा, पहले होगा। लेकिन कुछ स्पीड को बढ़ाएंगे तो पहले पहुंच जाएंगे, कुछ स्पीड को घटाएंगे तो बाद में पहुंचेंगे। ये सिचुएशन होगा। एक सिचुएशन होगा क्या, शुरू से हमारी जो चाल है उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंट करके रखेंगे, तो हमेशा हम देरी या बाद से पहुंचेंगे। तो हम सबसे पहला केस बना रहे हैं, इसमें केस नंबर 1।
बेसिक समझ जाओ, उसके बाद ये जो है टाइम स्पीड आसान लगेगा। अब देखिए क्या है, एक डी दूरी है, इसको क्या कर रहे हैं, एस चाल से कवर कर रहे हैं। डी दूरी है, सबका एकदम प्रॉपर मीनिंग है। डी मतलब डिस्टेंस, एस मतलब क्या, स्पीड। तो डिस्टेंस को हम एस स्पीड से कवर करेंगे तो इसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, डी बटे एस लगेगा। क्लियर। अब किसी कारणवश इसी डी को कवर करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, अलग चाल से करेंगे। अब अलग चाल से करने का मतलब, अब इसमें हम क्या करेंगे, वृद्धि की सेंस में सोचेंगे, या हम क्या करें कि 20 किलोमीटर बढ़ा दें, 20 किलोमीटर घटा दें, इस तरह की बात हम सोचेंगे। तो हम यहाँ पे तो वो चीज़ तो नहीं कर सकते। हम मानते हैं कि मेरा चाल क्या हो गया, जैसे मान लो हम एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, एकाएक मौसम गड़बड़ा गया, अब हम अपनी स्पीड को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम मान लेते, कल्पना कर रहे हैं हमको एरोप्लेन उड़ाने का मन है, हम इसलिए घटाएंगे। गैस स्पीड से उड़ा रहे थे, मौसम खराब हो गया, उसमें कितनी कमी हो गई, ए यूनिट की कमी हो गई। ए यूनिट कुछ भी हो सकता है, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर आवर, 50 किलोमीटर, कुछ भी होगा। ठीक, अब ये नया स्पीड हो गया। अब नया स्पीड से जब हम कवर करेंगे तो टाइम क्या होगा, डी बटे क्या होगा, एस माइनस ए होगा। तो जब होगा, अब इसमें बताना है ये दोनों टाइम में कैसा रिलेशन है, ये ज़्यादा होगा, ये क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, कम है। अब ये दोनों के बीच अब प्रश्न में एक रिलेशन तैयार किया होगा कि टी मिनट हम देरी से पहुंच रहे हैं या टी मिनट पहले। अब अब इसलिए हम चाल का टाइम 3 मिनट क्या होगा, देरी से पहुंचेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डी बटे एस माइनस ए, डी बटे एस बराबर क्या करेंगे, ठीक है, क्लियर, यही होगा ना। हाँ, तो इसमें हम अब क्या करेंगे, s माइनस ए जो है, इसको हम एक लोग जो है नया स्पीड S1 कंसीडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, S1 कंसीडर कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा डी बटे कितना, S1 माइनस डी बटे हो जाएगा ये S बराबर हो जाएगा क्या, T। हालांकि शुरू से भी कर सकते थे, मगर S हम जब कंसीडर कर लिए तो छोड़ दिए। अब इसको सॉल्व करिएगा, यही रिजल्ट आपको देगा, यही रिजल्ट देगा। क्या रिजल्ट देगा, देखो, डी कॉमन हो जाएगा, जी कॉमन हो गया, आप वहाँ पर हो जाएगा आपका S माइनस S1 बटे हो जाएगा S इंटू S1 बराबर T। इसलिए डी हमेशा इसमें डी पूछता है, ठीक ना। चाल में पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे हम लोग। तो जब डी पूछेगा, डिस्टेंस पूछेगा, ये S इंटू S1 जो है हमेशा मेरा यहाँ पहुँच जाएगा, और ये दोनों का डिफरेंस जो है मेरा यहाँ नीचे पहुँचेगा, और ये T आपका, और T को कोशिश रखिएगा कि जो यूनिट है उस यूनिट में रखें। किलोमीटर पर आवर में रहेगा तो आवर में रखेंगे, अगर मीटर पर सेकेंड में है तो मीटर पर सेकेंड में रखेंगे। तो ये मेरा डिस्टेंस का फार्मूला हो गया, डिस्टेंस का क्या हो गया, फार्मूला। अब इस फार्मूला को कहिएगा कि कहाँ सर यूटिलाइजेशन, दो स्पीड था। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना कि जब भी आप यहाँ से 3 स्टेप, मतलब हम 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ाएंगे, 3 टाइप में यही सब फार्मूला चलेगा, आपको खाली ध्यान में रखना है। तो दो स्पीड रहेगा, दोनों स्पीड का ऊपर क्या लेंगे, गुणनफल, फिर नीचे दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस से। और यहाँ पर अगर एक रियल स्पीड के साथ दूसरा एक स्पीड दिया हुआ है, तब ऐसा सिचुएशन बनेगा, दोनों स्पीड के साथ कुछ ना कुछ कमी और बेसी की बात होगी, तब फिर हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। तो इसको पहले नोट डाउन कीजिए, ये चीज़। हाँ, इसी पे बनता है, कहीं उठ के नहीं आता, इसी से आता है। लिखो, नहीं समझ में आया। हाँ, दो, आपको खाली बस इतना को समझना, बाकी हम समझा देंगे। यहाँ क्या समझ रहे बोलो। जब 2 स्पीड रहेगा तो उसका फ्रैक्शन लिखाएगा, एक बार मल्टीप्लिकेशन के साथ, एक सब्ट्रैक्शन के साथ, क्लियर। और यहाँ पर जो टाइम रहेगा, ये टाइम को हम सेटिंग करने के लिए धीरे धीरे बता देंगे। अभी सिंगल ही टाइम वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, RS वाला है, तुम बावला कर दी, तुमको हम पहचानने लगे लगता है। तो रिजल्ट देखने के लिए बहुत ये है, आज रिजल्ट तुम लोग को दिखाते हैं। अपने नोट्स में भी होना चाहिए, विविध में कुछ क्वेश्चन ऐसा डाले थे, देख लेते हैं, अगर विविध में मिल जाता है तो इसे पढ़ा देंगे। इसमें डबल होगा, सब दिए हैं। विविध में आइए ना, विविध में कुछ मिलेगा। 10 नंबर देखो, एक नजर आ गया हमको, नंबर डिसाइड करके रखना है। 10 नंबर, 15 नंबर इसी बनवा देते हैं। देखें थोड़ा पेंसिल हम भी मार्क कर लें।
10 विविध में 10 नंबर 15 नंबर। और देखो कुछ नजर आ रहा है? जब हमको लग रहा है कि 18 नंबर की चलो 3 क्वेश्चन समझने के लिए काफ़ी है। 3 क्वेश्चन आप लोग भी टिक कर लीजिए। एक है आपका 10 नंबर, एक है 15 नंबर, एक है 18 नंबर। हम पूरे ये स्केलेटन को रहने दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आएगा क्या हो रहा है। मार्कर किधर रख दिए हैं? ये चीज़ कहाँ करता है टीचर लोग? अब ये नहीं कहते आता नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है। करना नहीं चाहता, बस वही चीज़ समझाएगा कि 2 स्पीड रहेगा, लेट रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा कर देना चाहिए। कैसे होता है ये चीज़ कहाँ कर पा रहा है? चलो देखो हम ये कॉर्नर में बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 चल रहे हैं। 10 में हमको डॉट बुझा रहा है 6000 का जो स्पीड से डिस्टेंस दिया है। 10 नंबर में 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर कम करनी पड़ी तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। ठीक, तो उड़ान का मूल समय कितना था? तो देखिए पहला क्वेश्चन ही खतरनाक पकड़ा गया। उससे पहले थोड़ा 15 बना लो, तुम लोग का माइंड हल्का रहे। ठीक है, 16 10 भी बताएंगे, अभी पूरा तो बताएंगे, मगर पहले 15 समझ लो। कहा कि 600 किलोमीटर की यात्रा है। 15 नंबर देख लो, 600 किलोमीटर की यात्रा है और जहाज की औसत गति क्या हो गया? 200 किलोमीटर कम हो जाती है। उसका एक स्पीड पहले कुछ मान लो। स्पीड मेरा क्या है? एस है। स्पीड क्या है? एस है। अब इसका न्यू स्पीड क्या होगा? न्यू स्पीड क्या हुआ बता? 200 किलोमीटर कम हो गया, मतलब एस माइनस कितना हो जाएगा? 200, जिसके कारण टाइम जो है, एक टाइम आपको दे रहा है 30 मिनट क्या हो गया? बढ़ गया। अब 30 मिनट जो आपको मिनट में दिया है, जबकि सभी चीज़ आपका किस में दिया? किलोमीटर पर आवर में। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/2 आवर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब आपको वहाँ पर पुट अप कर 200 तो एवरेज स्पीड है सर। कम हुआ है, क्या दिक्कत है? एवरेज स्पीड है नहीं, कम हुआ है। एवरेज स्पीड से चल रहा था। ठीक है, देखो यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ पे जब आप चलिएगा तो देखो स्केलेटन वही है। तो डी बराबर कितना रखना है? 600। दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन एस इंटू एस माइनस 200 बटे करने का मतलब होता है क्या? दोनों चाल का अंतर होता है। तो ये आप लोग इतना तो समझदार हो गए कि जितना कम या अधिक बोलेगा वही उसका डिफरेंस होता है। औसत चाल 200 कम हो गया, इसका मतलब जब दोनों को घटाइएगा तो दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है? 200 का। ये दोनों घटाओगे, देखो एस में से एस माइनस 200 घटाओगे तो क्या होगा? एस खत्म हो जाएगा, कितना? 200। जितना कम चाल करेगा वही उसका डिफरेंसेज हो जाता है। ये हो गया। और गुना यहाँ आप टाइम कितना दे देंगे? 1/2 दे दीजिए। आप देखो यहाँ पर क्या हो कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है। ये 2 दूना 400, ये हो जाएगा 600 गुना 400 बराबर। पहला क्वेश्चन भी खतरनाक है, पकड़ा गया है। फैक्टर एस इंटू एस माइनस 200 बराबर 600 गुना 400। फैक्टरी पर आपको हो गया। एस बराबर अगर 600 मानिएगा तो एस माइनस 200 बराबर 400। एस का मान कितना हो गया? 600 हो गया। मगर आपसे क्या पूछ रहा है बताओ? वास्तविक गति। वास्तविक गति यही था 600। बनाइए इसको, बेसिक बनाओगे तो बुला देगा। इसमें 4 पॉइंट कर दिया। आप लोग का माइंड को थोड़ा सा हल्का करेंगे।
टाइप का, ये अभी हम नहीं बता रहे हैं, यही टाइप का है, मगर इसमें हम आपको बता रहे हैं कि सिंगल टाइम जब दिया रहेगा तब। ये सिंगल टाइम बेस्ड हो, डबल टाइम बेस्ड है, उस पर भी चलेंगे, पहले ये पढ़ा रहे हैं। ये समझ में आया? यहाँ किसी को दिक्कत है बोलो ना समझने में? यहाँ S इंटू एस माइनस 200 बराबर आपका कितना था? 600 गुना 400। तो हम बोले कि S का वैल्यू एक बार कितना हो जाएगा? 600। तो एक बार S माइनस 200 को जब सॉल्व करोगे 400 के बराबर, तो ये देखो अगर इसको 400 बराबर मानते हैं, S बराबर ये भी कितना निकलेगा? 600 निकलेगा। समझे? एक क्वेश्चन देते हैं तुम लोग का माइंड हल्का करने। लिखो क्वेश्चन, देखिए एक व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी दूरी को तय करना चाहता है, किसी दूरी को तय करना चाहता है, लेकिन मौसम में खराबी होने के कारण अपनी औसत चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा घटा लेता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा घटा लेता है, जिससे वह व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर अरे साढ़े 8 बज गया है, जाना कोचिंग नहीं ना, जिससे वह व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 2 घंटा लेट पहुंचता है। इसको देके छुट्टी करें, जिससे वो अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटा लेट पहुंचता है। तो गंतव्य स्थल की दूरी क्या है? ये बनाओ, ये मन लाइए। पहला क्वेश्चन दिए, हाथ लगा दिए, खतरनाक क्वेश्चन है। 600 देखो 600 किलोमीटर। इसका एक स्पीड जो है आपका 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन मौसम खराबी होने के कारण उसको 10 किलोमीटर अपना चाल को क्या करना पड़ा? घटाना पड़ा। तो 60 से 10 घटाओगे कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर, जिसके कारण उसे जो है कितना की देरी हो गई? 2 आवर की देरी हो गई। तो डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है 2 स्पीड का गुणनफल। रीता बताना, 2 स्पीड का गुणनफल बटे नीचे क्या लिखते हैं? दोनों स्पीड का अंतर और गुना जितना टाइम दिया रहेगा टाइम। यहाँ हो जाएगा 60 गुना 50 और दोनों का अंतर हो जाएगा कितना? 10 और गुना टाइम कितना हो गया? 2 आवर। 1 0 खत्म हो जाएगा। 600 किलोमीटर का सफर था 2.5 साल का। ठीक, कुछ माइंड हल्का हुआ इसमें? अब छोड़ेंगे नहीं, अभी जो उसमें 2 टिक लगाए तो उसको बनवा देते हैं। खाली हम लोग को क्वेश्चन का पैटर्न समझा रहे थे, ये 2 बना के ही छोड़ेंगे। टाइप नंबर 4 भी है, मगर हम अभी बोल रहे कम से कम ध्यान दो ना कि ये सिंगल टाइम बेस्ड क्वेश्चन है, वो डबल टाइम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, काम यही करना है उसमें भी जाके। चलो हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं विविध का। ये देख लो तुरंत। डिस्टेंस बराबर कितना है? 6000 किलोमीटर, और तकनीकी खराबी होने के कारण उसका स्पीड कितना कम करना पड़ा है? 400। तो एक स्पीड उसका पहले से रियल स्पीड कुछ कंसीडर कर लो। रियल स्पीड मेरा क्या है? S है, और न्यू स्पीड क्या हो जाएगा इसका? 400 कम करना पड़ा है। S माइनस कितना? 400। तो जिससे उसे क्या हो रहा है? देखो टाइम भी बता रहा होगा एक कि 30 मिनट की क्या होगी? वृद्धि हो गई। मतलब टाइम जो हो रहा है 30 मिनट वृद्धि होने का मतलब क्या? लेट हो रहा है भाई साहब। 30 मिनट लेट हो रहा है मतलब हाफ आवर का सेंस लेना है। सब किलोमीटर में दिया हाफ आवर। अब इसमें बैठाओ डी पे, डी बराबर होगा दोनों स्पीड का गुणनफल S इंटू एस माइनस 400। अब बटे दोनों का डिफरेंस है 400 आएगा, और टाइम मल्टीप्लाई करोगे बटे 2। और ये डी कितना दिया है? 6000 किलोमीटर। ये हो जाएगा 6000 किलोमीटर। तो इस पर भी 6000 किलोमीटर है। 6000 और गुना हो जाएगा कितना? 800 बराबर S इंटू एस माइनस 400। हाँ,
टाइम दिया हुआ है आधा घंटा, तो टाइम पे नहीं बन सकता है सर। टाइम बराबर दोनों को अति कर देंगे तो समय आधा घंटा जो चार सौ डिस्टेंस है। दूरी बटे चार कर देंगे बराबर आवर कर देंगे। वही चीज़ तो ये है, वही ना, दूरी बटे चाल एक का लोगे, फिर दूसरा का भी दूरी बटे चाल लोगे, उसी का डिफरेंस है जो हाफ आवर है, वही प्रोसेस है ना, वही चीज़ है। तो काम जाके वहीं पे रुकेगा लास्ट में। ये हमको अब 6000 पे डॉट बुझा। देखो फैक्टर किसी से हो रहा है, करके देखो फैक्टर, 11 पे कर लीजिएगा फैक्टर आप लोग, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका 18 नंबर, हम 18 नंबर बता रहे हैं। घर पे उसका फैक्टर देखिएगा, डाटा में अगर प्रॉब्लम होगा फिर बोलिए। 18 नंबर में कह रहा देखो, अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो मतलब उसका एक चाल एस मानेंगे और न्यू स्पीड फिर मान लेंगे कितना, एस प्लस 20। वेरी गुड, एस प्लस 20, बहुत अच्छा। जिससे 600 किलोमीटर की यात्रा करने में 1 घंटा क्या कर लेता हुआ, बचा लेता है। तो डिस्टेंस आपका हो गया 600 किलोमीटर और टाइम जो इन दोनों में बचाता है, कितना बचाता है, 1 आवर, यही ना। तो आप यहाँ दोनों का स्पीड एस इंटू एस प्लस 20 अब बटे दोनों का डिफरेंस है कितना, 20 बराबर, सॉरी टाइम इसका नहीं दिया, टाइम कितना है 1 आवर, 1 का मतलब नहीं है, यहाँ 100 डिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए एस इंटू एस प्लस 20 बराबर हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12,000। फिर इसका भी घर से फैक्टर करके लाइएगा हम लोग, ये सब क्वेश्चन फैक्टर वाला दे दिए थे। ये क्वेश्चन जो है पूरे मतलब समय और दूरी का जो एस्केलेटर है, ये सब बनाने के लिए सीख जाओगे तो बाकी सब क्वेश्चन आसानी से बनेगा, समझ गए। वृद्धि दूरी का भी यही सब आप निकल जाता है बनाना। जिनको जो डाउट है थोड़ा इधर आके पूछ लीजिए। इसीलिए हम बोल रहे थे बता किलोमीटर है ना, 50 किलोमीटर पहुँचता है, या तो देरी और पहले रहेगा, दोनों को जोड़ देंगे। भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।